संडे स्कूल लेसन नंबर 19। आज हम देखेंगे जीसस किस तरह से लोगों को सिखाता था परमेश्वर के वचन उसमें से, और जो जीसस ने सिखाया, यू आर लाइक सॉल्ट एंड लाइट, आप इस संसार के नमक हैं और इस संसार के लाइट हैं। इस बारे में यीशु मसीह ने कैसे सिखाया उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। सो पहले देखते हैं जीसस क्राइस्ट ने किस तरह से लोगों को टीचिंग किया। पॉइंट नंबर 1, व्हेन जीसस सॉ द क्राउड्स ऑफ पीपल देयर, ही वेंट अप ऑन ए हिल एंड सेट डाउन। His followers come and sat next to him. जीसस क्राइस्ट ने देखा कि बहुत सारे लोग उसके सामने आ रहे हैं, तो यीशु मसीह क्या किया कि एक पहाड़ के ऊपर चला गया। क्यों चला गया? यीशु मसीह जब भी किसी घर में रहता था तो इंसान लोग भर भर के आता था, तो रहने का जगह, खड़ा होने का जगह तक नहीं रहता था, इसलिए लोग भी परेशान हो जाता था। इसलिए जीसस क्राइस्ट एक हिल जगह में चला गया लोगों को देखकर कि वहां पर बहुत सारा प्लेसेस है, जगह है, इसीलिए यीशु मसीह वहां पे चला गया और उस हिल में, उस पहाड़ पर यीशु मसीह बैठ गया और उसके फॉलोअर्स लोग भी सब लोग उसके सामने आकर बैठने लगा। पॉइंट नंबर 2, देन जीसस बिगन टीचिंग द पीपल, ही सेड। तब यीशु मसीह वहां पर बैठकर लोगों को देखकर लोगों को प्रीचिंग करने लगा, सिखाने लगा, ये कहते हुए। पॉइंट नंबर 3, गॉड ग्रेट ब्लेसिंग बिलोंग टू दोज हु नो दे आर स्पिरिचुअली इन पुअर इन नीड, गॉड्स किंगडम बिलोंग टू देम। सबसे पहले यीशु मसीह ने बताने लगा कि उन लोगों के लिए परमेश्वर का बड़ा आशीष रहता है, ब्लेसिंग्स रहता है, जो ये मानते हैं कि हम आत्मा से, स्पिरिचुअल से हम बहुत गरीब हैं, हमें बहुत सीखने का जरूरत है, हमें बहुत समझने का जरूरत है, अभी हम कुछ भी नहीं जानते। ये जो सोचते हैं उन लोगों के लिए बड़ा ब्लेसिंग है, यीशु मसीह कहता है। इसका मतलब है कि जो ये कहते हैं कि हम तो बहुत जानते हैं, हम ग्रेजुएटेड पर्सन हैं, हम तो बहुत डिग्री वाला इंसान है, हम डॉक्टरेट डिग्री कर चुके हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको क्या सिखाना है, हम सब कुछ जानते हैं, जो ये कहता है वो लोग आत्मा में अमीर हैं, तो उन लोगों के लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ सीखना नहीं चाहते परमेश्वर की तरफ से। जो इंसान ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमें परमेश्वर से ज्यादा 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 जानकारी चाहिए, ज्यादा सीखना चाहिए, जो ये मानने वाला, ये कहने वाला आत्मा से गरीब होते हैं और उन लोगों के लिए ज्यादा ब्लेसिंग है। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है। पॉइंट नंबर 4, ग्रेट ब्लेसिंग्स बिलोंग टू दोज हु आर सैड नाउ, गॉड विल कंफर्ट देम। उन लोगों के लिए जो बहुत दुखी रहते हैं अभी, उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है उन लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग होगा, क्योंकि परमेश्वर उनको कंफर्ट करेगा, उनको सहारा देगा। जो ये कहते हैं हमारा पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, हम तो कोई खुशियों में कमी नहीं है, जो ये कहता है परमेश्वर उसके लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर के लिए जो दुखी होते हैं, जो सुख को ढूंढते हैं, हैप्पीनेस को ढूंढते रहते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा ब्लेसिंग है, उन लोगों को गॉड कंफर्ट करेगा, हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 5, ग्रेट ब्लेसिंग्स बिलोंग टू दोज हु आर हम्बल, दे विल बी गिवन द लैंड गॉड प्रॉमिस्ड। परमेश्वर कहता है कि जो लोग हम्बल हैं, जो प्राउड नहीं है, अपने आप को बड़ा, इंटेलिजेंट, सुंदर, बहुत ज्ञानी नहीं मानने वाला लोग, जो हम्बल है, अपने आप को छोटा मानने वाला लोग, हर इंसान को बराबर ट्रीट करने वाला लोग, हर इंसान को नीचा नहीं दिखाने वाला लोग, वो लोग हम्बल हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने जिस जगह को, जिस लैंड को गॉड ने प्रॉमिस किया, यानी कि हेवन, जिसको उसने प्रॉमिस किया है कि मेरे लोगों को हम हेवन देंगे, हेवन में ले जाएंगे, जिसने गॉड ने प्रॉमिस किया है, उस लैंड को गॉड, परमेश्वर उन लोगों को देंगे जो हम्बल हैं, हर किसी को इक्वली बराबर ट्रीट करते हैं, छोटा को भी छोटा नहीं समझते हैं, अपना बराबर समझते हैं, बड़ा को भी मेरा बराबर है समझ के उसको जो इक्वली हर किसी को ट्रीट करते हैं, अपना आप को जो बहुत प्राउड नहीं करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर हेवन का प्रॉमिस देगा, उसका प्रॉमिस लैंड को देने का वादा करते हैं। पॉइंट नंबर 6, ग्रेट ब्लेसिंग्स बिलोंग टू दोज who want to do right more than anything else, God will fully satisfy them। जो इंसान हमेशा सही और अच्छा करना चाहते हैं, जो इंसान कभी गलत नहीं करना चाहते हैं, उसको परमेश्वर बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स देता है, आशीष करता है, और गॉड उसका हर इच्छा को सेटिस्फाई करता है, हर प्रार्थना को सुनता है, हर इच्छा को, उसका एम्बिशन को, एम को वो सक्सेस होने के लिए परमेश्वर मदद करता है। पॉइंट नंबर 7, ग्रेट ब्लेसिंग्स बिलोंग टू दोज हु शो मर्सी टू अदर्स, मर्सी विल गिवन टू देम। परमेश्वर उन इंसान को बहुत दया करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, जो दूसरे को दया करते हैं, दूसरा इंसान को देख के जो दया करते हैं, उसको मदद करने के लिए सोचते हैं, उस इंसान को परमेश्वर बहुत
बहुत ब्लेसिंग करते हैं और परमेश्वर उस इंसान को भी दया करते हैं। पॉइंट नंबर 8, गॉड ग्रेट ब्लेसिंग्स बिलोंग टू दोज whose thoughts are pure. They will be with God. बड़ा ब्लेसिंग्स उन लोगों के लिए है जिसका सोच और समझ बहुत प्योर है। किसी के लिए नफरत भरा नहीं सोचते हैं, किसी के लिए हार्मफुल नहीं सोचते हैं, किसी के लिए चोट पहुंचाने वाली बात नहीं सोचते हैं। जो प्योर सोच सोचते, अच्छे सोच सोचने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का बड़ा ब्लेसिंग रहता है और गॉड उनकी मदद करता है। परमेश्वर उनके साथ साथ रहता है जो ऐसे सोच सोचते हैं। पॉइंट नंबर 9, ग्रेट ब्लेसिंग्स बिलोंग to those who work to bring peace. God will call them his sons and daughters. जो इंसान पीस लाने के लिए जो काम करते हैं, यानी कि दो भाई, दो दोस्त, दो इंसान में झगड़ा हो गया, उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशंस वापस से बना देने का जो काम करने वाला इंसान, उन लोगों को कहते हैं पीस बनाने वाला इंसान। ऐसे इंसान को परमेश्वर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करेंगे कहते हैं, और उन लोगों को कहते हैं, उन लोगों का नाम को परमेश्वर बोलेगा ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को सेपरेट करने वाला काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलाने वाला काम कर रहे हैं। जो किसी एक दूसरे से नफरत करने वाला लोगों को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग मेरा बेटा, ये लोग मेरा बेटी है। परमेश्वर ऐसे ब्लेसिंग्स करके उन लोगों को पुकारेंगे। पॉइंट नंबर 10, ग्रेट ब्लेसिंग्स बिलोंग टू दोज हु सफर परसिक्यूशन फॉर डूइंग व्हाट इज राइट। गॉड्स किंगडम बिलोंग टू देम। जिस इंसान को परमेश्वर का काम करने के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली खाना पड़ता है, परसिक्यूशन सफर करना पड़ता है, उन लोगों के लिए बड़ा ब्लेसिंग से परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का स्वर्ग राज में रहेंगे। जो परमेश्वर के लिए दुख दर्द झेलता है, उन लोगों को परमेश्वर का किंगडम में रहने दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 11, पीपल विल इंसल्ट यू एंड हर्ट यू, दे विल लाई एंड से ऑल काइंड्स ऑफ इविल थिंग्स about you because you follow me. But when they do that, know that great blessings belong to you. जीसस कहता है, इंसान लोग आकर तुमको हर्ट करेगा, इंसल्ट करेगा, गाली देगा, बुरा भला कहेगा, तुमको मारेगा, तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, बहुत सारा गलत आपके लिए कहा जाएगा, बोला जाएगा, किया जाएगा, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं। इसीलिए ये दुनिया का इंसान आपको बहुत हेट करेगा, मारेगा, पीटेगा। फिर भी अगर आप ये सब सहेंगे तो आपका बड़ा ब्लेसिंग्स होगा। आपको ये सहने का कारण से जब इंसान लोग आपको सताया जाएगा, गाली दिया जाएगा, मारने पीटने लगेगा, तो उसको बदला नहीं लेना है, ये समझना है। इस कारण से परमेश्वर हमको बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ये परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हमारे लिए होगा। पॉइंट नंबर 12, बी हैप्पी अबाउट इट, बी वेरी ग्लैड बिकॉज यू हैव ग्रेट रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू इन हेवन। पीपल डिड दिस सेम बैड थिंग्स टू द प्रॉफिट हु लिव बिफोर यू। यीशु मसीह कहता है कि जब कोई आपको इस तरह से मार पीट कर सताया जाएगा, आपको गाली देगा, आपको चोट पहुंचाएगा, तो दुखी नहीं होना है, उल्टा क्या होना है, बी हैप्पी, खुश होना है, क्योंकि बहुत खुशी होना है, क्योंकि इस कारण से आपको बड़ा बड़ा रिवॉर्ड्स दिया जाएगा हेवन में। आपको हेवनशिप मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा हेवन का, और साथ में आपको बहुत बड़ा बड़ा रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। इस तरह सा बैड थिंग्स आपको सिर्फ नहीं मिल रहा है, आपसे पहले भी बहुत सारा परमेश्वर का दास को, प्रोफेट्स लोगों को ऐसे गाली खाने मिला है, मार खाने मिले। इवन उन लोगों को तो मारा भी गया है, उन लोगों का जान भी गंवाना पड़ा है, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़ा है। परमेश्वर उन लोगों को रिवार्ड किया है। आप लोग भी परमेश्वर के नाम से इस तरह से सफरिंग करेंगे तो दुखी नहीं होना है, खुश होना है, क्योंकि आपका ब्लेसिंग्स हेवन में बड़ा होने वाला है। और नेक्स्ट देखेंगे, यू आर लाइक सॉल्ट एंड लाइट। अब हम देखेंगे परमेश्वर हमसे कहता है कि आप इस संसार के लिए नमक की तरह हैं, इस संसार के लिए लाइट की तरह हैं, ज्योति की तरह है। उसके बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 13, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बट इफ द सॉल्ट लॉसेस इट्स taste, it cannot be made salty again. Salt is useless if it loses its salty taste. It will be thrown out where people will just walk on it. इसमें कहता है कि आप इस संसार के लिए नमक के बराबर हैं। अगर नमक उसका टेस्ट को गवा देगा, लॉस करेगा, तो उसको नमक को नमक बनाने के लिए, टेस्ट नमक जैसे पहले जैसे टेस्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वो यूजलेस हो जाता है, उसका कोई कीमत नहीं रहता है, वो यूजलेस हो जाता है। उसको बाहर रास्ता में फेंक कर, जहां इंसान लोग चलता है उस रास्ता में इंसान के कदमों तले दबाने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए इस तरह सा ही
रास्ता में फेंक दिया जाता है। और परमेश्वर का कहने का ये मतलब है, आप इस संसार के लिए नमक हैं जब तक आप यीशु मसीह में हैं। जिस दिन आप जीसस को छोड़ के बैकस्लाइड हो जाएंगे, नॉन क्रिश्चियन के लाइफ जीने लगेंगे, अदर देन क्रिश्चियन के लाइफ आप जब जिंदगी जिएंगे, आप अपना साल्टीनेस, आपका नमकीन आप खो देते हैं। आप कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं। परमेश्वर में भी आप कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं, और ये दुनिया का इंसान लोग भी आपको वैल्यू नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर में रहते हैं, आपका साल्टीनेस, आपका अच्छाई का कारण लोग भी आपको वैल्यू करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, और परमेश्वर भी रेस्पेक्ट करेंगे। जब आप नॉन क्रिश्चियन बन जाएंगे, क्रिश्चियन से बैकस्लाइड हो जाएंगे, क्रिश्चियन की जिंदगी को आप जब छोड़ देंगे, आपका साल्टीनेस बहुत तेज खत्म हो जाएगा। इंसान लोग भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके कदमों में उसको दबाने का कोशिश करेगा। हर इंसान, ये दुनिया का इंसान आपको कुचलने का, दबाने का काम करेगा, आपको रोंदने का, अपना अंदर में आपको कंट्रोल करने का काम करेगा। आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा वो लोग भी, और परमेश्वर भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो लाइफ छोड़ चुके हैं, आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह का कहने का मतलब है, इस संसार के लिए आप टेस्ट बन के रहना है, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर को छोड़ोगे तो ये दुनिया का लोग भी, जो नॉन क्रिश्चियन लोग है, वो लोग भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, और परमेश्वर से भी रेस्पेक्ट नहीं पाएगा। जब आप गॉड में रहेंगे तो परमेश्वर भी आपको रेस्पेक्ट करेगा, और ये संसार का लोग भी आपको रेस्पेक्ट करेगा। आपका अच्छाई को देखकर, आपका विश्वास को देखकर आपको रेस्पेक्ट एंड ऑनर हर किसी से मिलेगा। ये कहने का मतलब है। पॉइंट नंबर 14, यू आर द लाइट दैट शाइन्स फॉर द वर्ल्ड टू सी। यू आर लाइक ए सिटी बिल्ड ऑन ए हिल एंड कैन नॉट बी हिडन। इसमें कहता है कि आप एक उजाला की तरह हैं, लाइट की तरह हैं। इस संसार को सही चीज दिखाने वाला आप हैं। जो इंसान कभी हर चीज को गलत नहीं समझता था, जब आप उनको बताएंगे ये खाने पीने से क्या गलत होता है, क्या हार्मफुलनेस है इसको खाने से, क्या खराबी होता है इसको पीने से, क्या अच्छा नहीं होता है वो गंदी चीज करने से, जब उन लोगों को बताएंगे तो वो लोग समझ जाते हैं, ओह सच में ऐसा है। तब आपके बोलने के वजह से उन लोगों को लाइट मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिलता है। इसलिए बाइबल कहता है कि आप इन अर्थ के लिए आप लाइट हैं। आप दूसरे को सही रास्ता दिखाने वाला आप हैं। आप लोगों को सही रास्ता दिखाना है। गलत काम करने वाले को ये कहना है कि गलत चीज मत करो, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करो, ये आपका सिखाने का काम रहता है। और कहता है कि आप ऐसे सिटी हैं जो हिल कंट्री में बना हुआ है, और हर कोई अपना नजर उठा के देखता है। यानी कि जब हम क्रिश्चियन में रहते हैं तो हर कोई हमको फोकस करते हैं, हर कोई का आंखें हमारा जिंदगी में लगा रहता है। वो लोग सोचते हैं कि हम भी काश उनकी तरह अच्छे इंसान होते, काश मैं भी उनकी तरह बन पाता। हर कोई ये सोचता है। उनके जुबान से कहता नहीं है, वो लोग दिल से बोलता नहीं है, लेकिन उसके आत्मा से, अंदर से, दिल से वो लोग कह रहा होता है, काश मैं भी क्रिश्चियन बनता, इन लोगों की तरह मैं भी रहता। अपने आंखें ऊपर उठाकर आपको वो देखते हैं, आप कितना अच्छा बन रहे हैं, आपका सही नेचर, अच्छा बिहेवियर को वो लोग हमेशा देखते हैं, और आपको फॉलो करने का वो लोग कोशिश करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के साथ में रहने का ये फायदा है कि लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बनते हैं। पॉइंट नंबर 15, पीपल डोंट हाइड ए लैम्प अंडर ए बाउल, दे पुट इट ऑन ए लैम्प स्टैंड, देन द लाइट शाइन्स फॉर एवरीवन इन द हाउस। कोई भी इंसान कैंडल जलाकर उसको ढक कर नहीं रखते हैं ताकि कोई उसको देख ना ले, उस इजला को कोई चुरा ना ले, देख ना ले, उसको छुपा कर नहीं रखते उस लाइट को। वो लोग लाइट को जलाकर, कैंडल को जलाकर, कैंडल का लैंप स्टैंड जहाँ पर स्टैंड किया जाता है, हर जगह में रोशनी फैलाने का काम जहाँ पर किया जाता है, वहाँ जगह पर वो लोग रखते हैं। ऐसे ही है आप लोग, आप लोगों को वहाँ जगह पर आप लोगों को रखा गया है। आप लोग जिस जगह पर भी हैं, परमेश्वर ने आपको उस जगह पर रखा है कि आप वो सारे लोगों को लाइट दे सके, उन लोगों को आप सिखा सके, उन लोगों को रोशनी दे सके। तो इसीलिए अच्छा काम सिखाना है, लोगों को अच्छा काम करके दिखाना है, आपको बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है, और आप उन लोगों के लिए लाइट का काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 16, इन द सेम वे यू शुड बी ए लाइट फॉर अदर पीपल, लिव so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven। और जीसस क्राइस्ट कहता है, इसीलिए आप भी ऐसे ही जिंदगी जिए कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो जाएं, आपकी तरह बनने का ख्वाहिश रखने पाए। लोग भी सोचे इस बच्चे की तरह, इस चिल्ड्रन की
तरह मैं भी अच्छा बच्चा बन जाऊं, मैं भी अच्छा इंसान बन जाऊं। और उनके मम्मी पापा भी कहेंगे देखो वो लोग कितने अच्छे हैं, आप लोग भी उनकी तरह बनना है। आपको वो लोग एग्जाम्पल देंगे। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छे बने और लोगों को दिखाएं कि आप लोगों को कॉपी करें। तो इससे परमेश्वर बहुत खुश होते हैं और परमेश्वर के प्रेजिंग्स इसी वजह से होते हैं। आपकी अच्छाई की वजह से लोग परमेश्वर को प्रेज करते हैं, बोलेंगे कि देखो ये लोग क्रिश्चियन कितना अच्छा है, क्रिश्चियन के परमेश्वर कितने अच्छे हैं, क्रिश्चियन के लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे अच्छे उनको टीचिंग्स देते हैं। तो ये काम परमेश्वर को प्रेजिंग करने वाला होता है। आपका गुड लाइफ, आपका गुड नेचर, आपका गुड बिहेवियर परमेश्वर के लिए प्रेजिंग एंड वर्शिप का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 17, वी शुड नॉट हाइड आवर क्रिश्चियन आइडेंटिटी, वी शुड लेट others see our changed good life so that they also come to the knowledge of God like us. But first, we must be good. इन सारे चीजों से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारा क्रिश्चियन आइडेंटिटी को नहीं छुपाना चाहिए। हर किसी को बताना है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। जब कोई पूछेंगे कि तो आप क्रिश्चियन है क्या, हमको झूठ नहीं बोलना, नहीं हम क्रिश्चियन नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर के नाम को कभी छुपाना नहीं है। हमको हमेशा लोगों को बताना है कि यस आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एक मसीह हूँ, ये बताना चाहिए। जब आपका गुड नेचर को देखेंगे लोग, वो लोग भी आपका लाइफ का चेंजेस को, आपका अच्छाई को देखकर गॉड को वो लोग फील करेगा कि मैं भी परमेश्वर को एक्सेप्ट करूंगा, मैं भी उन लोगों के जैसे बनना चाहूंगा। और वो लोग परमेश्वर के नॉलेज को वो लोग ले लेगा, वो लोग भी परमेश्वर के क्रिश्चियन में आपके जैसे मसीही बन जाएंगे। तो इससे परमेश्वर को प्रेजिंग मिलती है जैसे मैंने बताया, और इससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। आपका नाम भी परमेश्वर अच्छा, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, आपका नाम को भी लेगा और आपका नाम को स्वर्ग में लिखा जाएगा और आप स्वर्ग में परमेश्वर का पार्टनरशिप बनेंगे, सिटीजनशिप बनेंगे, आपको स्वर्ग में जगह दिया जाएगा। और ये करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छा क्रिश्चियन आपको बनना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर जीसस सिट डाउन टू टीच पीपल, यीशु मसीह कौन सा जगह में लोगों को सिखाने के लिए बैठ गया? आंसर है ऑन ए हिल, एक पहाड़ पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग्स टू द स्पिरिचुअल नीड और पुअर विल गेट, जो आत्मा में दुखी होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन लोगों को क्या मिलने वाला है ब्लेसिंग्स में? आंसर है गॉड्स किंगडम, परमेश्वर का स्वर्ग राज उन लोगों को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग्स टू द सैड पीपल विल गेट, जो दुखी लोग हैं वो लोग क्या ब्लेसिंग मिलने वाले हैं? आंसर है गॉड विल कंफर्ट देम, परमेश्वर उन लोगों को कंफर्ट करेगा, संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग्स टू द हम्बल विल गेट, जो हम्बल लोग हैं, जो प्राउड नहीं करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे? आंसर है दे विल बी गिवन द लैंड गॉड प्रॉमिस, उन लोगों को परमेश्वर का प्रॉमिस किया हुआ लैंड मिलेगा, कंट्री मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग दोस विल गेट हु वांट टू डू राइट मोर देन एनीथिंग एल्स, जो इंसान सबसे अच्छा काम करना चाहता है, हमेशा अच्छा काम करना चाहता है, उन लोगों को परमेश्वर की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है? आंसर है गॉड विल फुल्ली सेटिस्फाई देम, आंसर है उन लोगों को परमेश्वर हर एक उन लोगों का जरूरत को परमेश्वर फुलफिल करेगा, उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उन लोगों के एम को सक्सेस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग दोस विल गेट हु शो मर्सी टू अदर, जो दूसरे इंसान को दया करते हैं, उनको किस तरह का ब्लेसिंग परमेश्वर दिया जाएगा? आंसर है मर्सी विल बी गिवन टू देम, उन लोगों को भी परमेश्वर की तरफ से दया दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग विल गेट those whose thoughts are pure, जिस इंसान का सोच समझ प्योर होता है, बहुत शुद्ध होता है, गंदा नहीं होता है, उन लोगों को क्या ब्लेसिंग्स मिला जाएगा? आंसर है दे विल बी विथ गॉड, वो लोग परमेश्वर के साथ में रहेंगे, ये उनके लिए ब्लेसिंग्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग विल गेट those who work to bring peace, जो इंसान किसी को पीसफुली लाइफ देने का, दो इंसान को मिलाने का जो काम करते हैं, झगड़ा हुआ इंसान को वापस से मिला देने का जो काम करते हैं, उन लोगों को क्या ब्लेसिंग्स मिलेगा? आंसर है गॉड विल कॉल देम हिज सन्स एंड डॉटर्स, परमेश्वर उनको बोलेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, और ये उनके लिए ब्लेसिंग्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग विल गेट दोस हु सफर परसिक्यूशन फॉर डूइंग व्हाट इज राइट,
उन लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेगा जो परमेश्वर का नाम का कारण उन लोगों को सताया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। मार खाने वाले लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेगा? आंसर है गॉड्स किंगडम बिलोंग्स टू देम। ऐसे लोगों के लिए सारा परमेश्वर का किंगडम, स्वर्गराज उनके लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग विल दे गेट when people will insult and hurt them? They will lie and say all kinds of evil things about them because they follow me. जब कोई क्रिश्चियन को कोई सताया जाएगा, मारा पीटा जाएगा क्योंकि वो लोग जीसस क्राइस्ट को बिलीव करते हैं, और उनको झूठी केस में फंसाया जाएगा और बहुत सारे गलत उनके साथ में किया जाएगा जीसस क्राइस्ट को बिलीव करने का कारण, उन लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग रहेगा? आंसर है बी वेरी ग्लैड बिकॉज यू हैव ग्रेट रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू इन हेवन। उन लोगों को परमेश्वर कहता है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बड़ा ब्लेसिंग, बहुत बड़ा बड़ा रिवॉर्ड्स, प्राइजेस रखा है हेवन में। इसके लिए आप लोगों को दुख नहीं होना है, उल्टा उसके लिए आपको खुशी होना है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ? इस दुनिया का नमक कौन है? आंसर है वी, हम सब हैं इस संसार का नमक। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द सॉल्ट लॉसेस इट्स टेस्ट कैन इट बी मेड टेस्टी अगेन? अगर नमक अपना टेस्ट को खो देंगे, क्या नमक को फिर से नमक टेस्ट कराने के लिए कोई काम कर सकेंगे? आंसर है नो। नमक का अगर टेस्ट चला जाए तो नमक का टेस्ट को वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? इस संसार का लाइट कौन है? आंसर है वी आर द लाइट, हम सब हैं इस संसार का लाइट। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द सिटी बिल्ड ऑन ए हिल दैट कैन नॉट बी हिडन? जो पहाड़ पर बना हुआ एक सिटी जो है, जो कभी किसी से नहीं छुप सकता है, वो लोग कौन है? आंसर है वो सिटी हम सब हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर द लैम्प शुड बी केप्ट? आंसर है लैंप को लैंप स्टैंड में, जहां पर लैंप को रखा जाता है वहां पर रखना है, ताकि हर कोई हर कोने में, घर के किसी भी कोने में भी वो लाइट का रोशनी पहुंच पाए, ऐसी जगह पर उसको रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, शुड वी हाइड आवर क्रिश्चियन आइडेंटिटी? क्या हम सबको हम क्रिश्चियन हैं करके अपना पहचान को छुपाना चाहिए क्या? आंसर है नो, वी शुड let others see our changed good life so that they also come to knowledge of God like us. But first we must be good. हम सबको नहीं छुपाना चाहिए कि हम क्रिश्चियन है करके। लोगों को हमको दिखाना है कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ और हमारा गुड लाइफ, हमारा चेंज हो गया हुआ लाइफ को, हमारा नॉलेज जो परमेश्वर को हम जान चुके हैं, उसको लोगों को भी दिखाना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले हमको अच्छा बनना होगा। और ये है आज का लेसन नंबर 19।